जी हाँ, जैगुआर विमान निकला है आपसे कुछ देर पहले और जैगुआर की जो यहाँ पर हुंकार थी, जैगुआर की जो तरीके से तड़तना थी, वो बताती है कि भारतीय वायुसेना किस तरीके से पराक्रम दिखा रही है, किस तरीके से कौशल दिखा रही है और किस तरीके का माहौल है इस समय गंगा एक्सप्रेसवे पर। जहां तक नजर जाएगी फाइटर प्लेन्स की गर्जना नजर आएगी और ये गर्जना पाकिस्तान को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है पीओके के जरिए, पाकिस्तान के जरिए, वहां के समर्थित आतंकवादियों के जरिए निर्दोष लोगों को मारा गया पहलगाम में, उसके बाद से लगातार देश में आक्रोश है, देश में गुस्सा है। और उसी बीच वायुसेना की जो ये एक्सरसाइज है, जो ये ड्रिल है, बताती है कि चाहे सुखोई विमान हो, विमान हो, राफेल विमान हो, सभी तैयार है न सिर्फ दुश्मनों को, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, बल्कि ये ड्रिल दिखाती है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से मजबूत हो रहा है, किस तरीके से देश मजबूत हुआ है और किस तरीके से आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से दमखम के साथ आज उत्तर प्रदेश के गंगा पर शाहजहांपुर में कर रही है अपनी तैयारी को है उस सही समय का, सही वक्त का, जब वो टारगेट पर लेंगे उन आतंकियों जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सौरभ जी ठीक, तो जैगुआर विमान अभी आपने देखा बहुत लो फ्लाई करके वहां से गया है, क्योंकि मौसम इस वक्त थोड़ा खराब है वहां पर, बल्कि काफी खराब कहना चाहिए। तेज हवाएं हैं, धूल भरी आंधियां जो है वहां पर चल रही हैं। अब ठीक है, ये हमको क्षमता अपनी जो है वो पक्की तो करनी है, लेकिन जंग की तैयारी हो रही है, जंग है नहीं, तो हम हर खामखा में किसी खतरा मोल क्यों लिया जाए, ये भी एक सवाल है। मतलब तो करेंगे ये तैयारी भी पूरी, लेकिन जब वहां हालात ठीक हो तब। देखिए ऐसा है सौरभ, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये पहले से प्लान्ड है। और हम ये दिखाना चाहते हैं, जहां पाकिस्तान पूरी आप देख रहे हैं तरह तरह के बयान आ रहे हैं, हर आदमी दिन रात सो नहीं रहा है, रात को 2 बजे उठ करके वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में हिंदुस्तान अब अटैक कर देगा। वहां जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, जो उनके असेट्स हैं जो उसको क्रिटिकल मानते हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कोर हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं, वहां वो हलचल देख लीजिए। और आप अपने यहाँ देख लीजिए, बिजनेस एज यूजुअल, ये हमारे पार्ट ऑफ द प्लान था, वो हम कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टार्ट की भी क्षमता है, जिसको हम कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं, कि जब आदेश मिलेगा आप चालू हो सकते हैं। लेकिन मैं दर्शकों का एक बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 7 अक्टूबर को इजराइल जो माना जाता है कि अपने आप में बहुत ही घातक देश है, हमेशा तैयार रहता है, उसके ऊपर हमेशा अटैक भी होते रहते हैं। उस देश ने 7 अक्टूबर को उसके ऊपर अटैक हुआ था, 27 को पहली उसने मूवमेंट की थी ऑफेंसिव की, 20 दिन बाद। 20 दिन बाद आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने क्या किया, उनके ऊपर 9/11 हुआ, 9/11 का रिस्पॉन्स उन्होंने 1 महीने बाद दिया। तो इसका मतलब जो बड़े देश होते हैं, जिनके पास मैच्योर आर्मी होती है, मैच्योर आर्म फोर्सेस होते हैं, वो अपनी एक रणनीति को समझ के, सोच के। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जैसे अमेरिका के वजह 9/11 हुआ, तो उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने एक चीज बहुत जबरदस्त की जो हम लोगों ने नहीं सीखी, वो था उन्होंने एक पैट्रियट एक्ट भी बनाया, जिसके तहत यह हुआ कि जो भी देश विरोधी कार्रवाई करेगा उसके ऊपर इंटेलिजेंस की जा सकती है। आप इंटेलिजेंस कवर से उस चीज को पता कर सकते हैं, जिसकी अब हमारे यहां बहुत जरूरत है, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं, अगर इंटेलिजेंस को ये हम क्षमता दे दें तो इन घटनाओं में जरूर कमी होगी कि आप रेकी कर सकें, अपने ही सिटीजन्स को देख सकें जिनके ऊपर आपको सस्पेशन हो। और दूसरी चीज जो उन्होंने की, जो किसी को नहीं करने देते, और हर बार वो जो ह्यूमन एंगल आ जाता है, वो उन्होंने की गौंतमाला, उन्होंने क्रिएट किया डिटेंशन सेंटर, जिन जिन लोगों के ऊपर शक था उनको वहां ले गए। जी ठीक, तो एक बार फिर सर, एक बार विशाल के पास चलें। अभी आपने देखा C-130 हवा में उड़ रहा था, फिर जैगुआर वहां पहुंचा, अब क्या हो रहा है आपको विशाल बताएंगे। देखिए सौरभ, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो शुरुआत हुई है, M32 के जरिए शुरुआत हुई, हरकुलस विमान गया, और अब से कुछ देर पहले, अब से ठीक कुछ देर पहले 2 जैगुआर विमान, लड़ाकू विमान यहाँ से गए हैं। और ये दोनों जैगुआर विमान किस तरीके से हवा में यहाँ से गोता खाते हुए गए हैं और किस तरीके से ये दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, इनकी जो गर्जना थी वही बताने के लिए काफी थी। हम इस समय थोड़ा सा गंगा एक्सप्रेसवे के उस इलाके में आ गए हैं सौरभ, जहां से जो मूवमेंट है
वो और थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखेगा और थोड़ा क्लियर दिखेगा। और अब ये माना जा रहा है कि मिग विमान जो हैं, सुखोई विमान हैं, उसके अलावा जो बाकी के राफेल विमान हैं, वो अब सब यहां पे आना शुरू करेंगे। लेकिन जिस तरीके से M32 से शुरुआत होती है, उसके बाद हरकुलस विमान आता है, जिसको कि ये माना जाता है कि गुड्स को ले जाने के लिए, एक जहां से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी युद्ध के दौरान। और सेना को मदद करने के लिए ये हरकुलस विमान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब से किया जाए तो जैगुआर विमान के बारे में कहा जाता है कि एंटी शिप ये पूरी तरीके से विमान होता है, और अगर कोई के जरिए हवा में उड़ते हुए शिप के ऊपर जो भी मिसाइल रखी हुई है उसको टारगेट कर सकता है, दुश्मन को टारगेट कर सकता है, और उनके किसी भी सेफ हाइडआउट में टच डाउन। कहा जाता है कि टच डाउन किस लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि विमान कितना ज्यादा नीचे आ सकता है दुश्मन के पास, और एंटी रडार सिस्टम से होता है, यानी कि कोई भी दुश्मन का जो रडार होता है वो ये ना पता कर पाए, वो ये ना जान पाए कि कोई भी विरोधी देश का जो फाइटर प्लेन है, लड़ाकू विमान है, वो उन तक पहुंचा है। तो टच डाउन करना होता है और फौरन अटैक करके अपने बेस से वापस करना होता है। तो इस मामले में बहुत ज्यादा आधुनिक एयरक्राफ्ट, और अब से कुछ देर बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मिग 29 की जो उड़ान है वो फिलहाल जी ठीक है। मतलब अब जागुआर के बाद मिग 29 वो जहाज अगला आपको यहां पर दिखाई देगा। मैं इस बीच में आपको कुछ और खबरें जो हैं वो भी साथ साथ बताता रहता हूं। पाकिस्तान जो है वो अपनी एयरफोर्स का दमखम खूब बड़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करता है, लेकिन पाकिस्तान के एक पूर्व एयर मार्शल, उनका बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एक बड़ा बयान आया जिससे पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया उन्हीं के एयरफोर्स के अफसर के द्वारा। पाकिस्तान के एयरफोर्स के मार्शल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, जिनका हवाई जहाज क्रैश हो गया था पीओके में, उनको वापस भारत को सौंपा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधे मिसाइल अटैक की चेतावनी दी थी और इसके बाद आनन फानन में पाकिस्तान को इमरान खान को घोषणा करके विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाना पड़ा। So we achieved all three. They did not have to retaliate back in the air because then escalation ladder वो out of control हो सकता है, which we enabled. वरना मोदी ने और उसके लोगों ने तो काम कर दिया था। We enabled कि अब दोबारा उन्होंने कहा जी हम मिसाइल मारेंगे, ये होगा वो होगा, फिर पॉलिटिकल मैनूवरिंग शुरू हो गई and we had to give अभिनंदन back. नहीं, आप सुन रहे हैं? आपके वर्ड्स और इनके वर्ड में कितने फर्क है, कितनी सच्चाई दिख रही है उनके शब्दों में। वी हैड टू गिव, मतलब कोई चॉइस नहीं थी। आपने तो कहा कि उन्होंने हमें वापस दिया, ना ना ना, देना पड़ा। बड़ा सीधा सीधा बात है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बट मैं वर्ड्स को बड़े अच्छे से समझता हूं क्योंकि वो मेंटालिटी दर्शाता है, वो उस समय की मेंटालिटी दिखा रहे हैं। और वैसे आपको बता दूं कि वन ऑफ द स्क्वाड्रन लीडर ऑफ दैट टाइम रिटायर्ड, ही इज एयर मार्शल ऑल्सो, एंड ही इज अंडर अरेस्ट फॉर सम अदर प्रॉब्लम्स। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में उथल पुथल नहीं बचा। और अभी आप थोड़ी देर पहले अपने रिपोर्टर से पूछ रहे थे ना कि अब इसके आगे क्या, मैं बताता हूं इसके आगे क्या। अभी मैं जो बाहर गया हूं, मेरे को पाकिस्तान यूट्यूबर पूछ रहा है कि सर अब क्या आप हाईवे से अटैक करेंगे? मतलब आप नहीं, आप देखिए कितनी सीरियस है बात। भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और तू बोल रहा है आप हाईवे से अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि ही वांट्स टू ब्रेक दैट न्यूज कि यस देखो भाई एक नया एंगल आ गया। तो मैंने उसको बोला कि आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे कैसे लेते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके यहां इसके बारे में क्या, हमें पता भी नहीं है। बिल्कुल हमें पता भी नहीं है। हमें स्टूडियो में बैठ के ये नहीं कभी बताना है हमें क्या पता है। हम तो रिटायर्ड हैं, पता क्या है। अच्छा, ये जो अभी आपने जो एयर मार्शल जी का जो बयान आया था जो इनके, वो एक बार नहीं पहले भी 2-3 बार इनके पॉलिटिशियन भी कह चुके हैं, क्योंकि ये बात झूठ बोलते रहते हैं। आज कई बार ये अभिनंदन का पोस्टर दिखाते हैं, मेरे ख्याल से वो दिखाते हैं कि भैया इसको हमने इज्जत से वापस दिया था और इसको देना पड़ा था हमें। और चाहे वो उनके एम्बेसी में दिखा रहे हो या कहीं पे जहां हर जगह जो डिफेंस अटैची वो दिखा रहा है, अभिनंदन की फोटो दिखा के ये दिखा रहा था, वो कह रहा था भैया ये दे दिया, नहीं तो हमारी गर्दन कटने वाली थी। उसकी गर्दन कटने वाली थी। वो तो किसको दिखा रहा था? वो तो जेल जाएगा। स्कॉटलैंड यार्ड उसकी जांच कर रही है अब। लेकिन ये जो एयर मार्शल पाकिस्तान के, जिनको अभी आप सुन रहे थे, रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के लोग सच बता देते हैं। सबने बताया, कुछ ने किताब लिख के बताया, कुछ टीवी पर बताते हैं। वहां से निकल पड़ते हैं। उनके पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन ने बोला है
बड़े क्लैरिटी के साथ। मैं बोलूंगा तो शायद वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन उसने बोला है कि बाजवा के पैर थरथरा रहे थे, माथे पर पसीना था। बिल्कुल। झूठ बोला, मैं तो कह रहा हूं 2 मिनट के लिए। भाई क्यों बोलोगे झूठ आप अपने पार्लियामेंट में? अगर या तो मान लीजिए कि आपका पार्लियामेंट पूरा झूठ है। अभी आप देखिए वो एक और मैडम है, खान मैडम, जिन्होंने बोला कि अगली आजान जो है वो मुनीर साहब देंगे। नहीं, वो यही काम करे पहले। वैसे तो ये अच्छा है कि वो यही काम करे। पर वहां की जो आवाम है, एक्चुअली में कई बार मैं देखता हूं उनकी जो कुछ आवाम है, कुछ रिपोर्टर्स हैं, वो कई बार हकीकत बयान कर देते हैं कि क्या हो रहा है ये। सर मैं इन्हीं का बताता हूं ना आपको, जिनको आप अभी सुन रहे थे, ये इनके रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। पाकिस्तान क्या दावा करता है कि 2019 में क्या हुआ था, कि हमने, वो कहता है हमने भारत के 2 जहाज गिराए। करेक्ट। एक अभिनंदन का और एक दूसरा जहाज भी वो क्लेम करता है, एक सू जहाज शायद क्लेम करता है कि हमने वो भी गिराया। ये हाँ 2 जहाज वो गिराया। ये क्या बोले, इसी बयान का अगला हिस्सा है, अगर होगा तो मैं आपको सुना देता हूं। इन्होंने बोला कि हमने अभिनंदन का मिग 29 गिराया, मिग 29 या मिग 21, और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं उनका जो दूसरा जहाज था वो भी आया था, वो गिरा नहीं तो डैमेज जरूर हुआ था। अरे वो वहां अपना झूठ खुद एक्सपोज कर रहा है। झूठ नहीं बोल रहे, वो झूठ नहीं बोल रहे सर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो झूठ नहीं बोलते। 2 एयरक्राफ्ट गिरे थे, एक पाकिस्तान वाला गिरा था और 2 पायलट भी। और ये देखिए ISPR की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, 2 पायलट हमने अरेस्ट करे हैं। दूसरा पायलट गायब कैसे हो गया, मैं बताता हूं। उसको मार दिया उनकी पब्लिक। मैं ये कह रहा था, उसको पायलट मार दिया, जो गिरा था वो उसने मार दिया। जैसे ये अभिनंदन को खून खान इसके भी लगा था। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में लोगों को शक हुआ कि ये दोनों के दोनों पाकिस्तानी हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इंडियन फ्लैग है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसे आर्मी के हवाले कर दिया। तो ये खराब अभी परसों जो है यहाँ हमारे प्रोग्राम में शाम में एक मार्शल साहब आए थे, वो सेंट्रल कमांड के चीफ थे उस वक्त, जिन्होंने आपको लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने वो मिसाइल का टुकड़ा दिखाया था। सेना साहब आए होंगे। हाँ जी, सेना साहब। उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि उस वक्त क्या हुआ था। F-16 का गिरना ये अमेरिका कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आपने मिग से वरना पूरी दुनिया जानती है कि वो क्रैश हुआ। सर आपको याद होगा उस वक्त हम और आप बैठे हुए थे पूरे दिन, जब अभिनंदन आ रहे थे उस वक्त आपने एक मुझे डैमेज्ड एरो इंजन दिखाया था और पूछा था कि F-16 का है कि मिग 21 का है। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये F-16 ऑन द फ्लाई। उसका रीजन ये है कि हमारे पास हाउ डू यू रिकॉग्नाइज, जो डेब्री है, लेकिन नाटो कनेक्टर्स होते हैं और शाह कनेक्टर्स होते हैं, इसमें दोनों जहाज अलग होते हैं। तो जैसे ही आपने सवाल पूछा और आपने मेरी बड़ी वंदना कर दी थी उससे पहले, और मैं थोड़ा सा पब्लिक के सामने थोड़ा सहम भी गया था, तो आई वाज फोकसिंग ऑन कि किस टाइप का कनेक्टर है। उसमें नाटो कनेक्टर था। हमारे जो आज इंगेजमेंट में थे दोनों रशियन ओरिजिन के थे, तो हमारा था ही नहीं। और इस पर हो चुकी है। बहुत बड़ी बात यह है, आपने दूसरा एयरक्राफ्ट गायब क्यों किया? आपने सर एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वहां से शाहजहांपुर से भी खबर आ ही रही है लगातार।